हेलो दोस्तों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर जो कि वैकल्पिक है, ग्रुप बी के अंतर्गत संविधियों का निर्वचन और विधायन की सिद्धांत, इसकी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। टोटल इजी नोट्स में 500 एमसीक्यूज हैं। फुटकर में वीडियोज में आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। पूरे सुनकर के बढ़िया और अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न। राज्य को सामर्थ्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किस संशोधन के बाद प्राप्त हुई? ऑप्शन है 74वां संशोधन, 75वां संशोधन, 76वां संशोधन और 77वां संशोधन। प्रश्न नंबर 17 और इसका सी जवाब सही है, 76वां संशोधन। राज्य को जो सामर्थ्यकारी शक्ति है वो 76वें संशोधन के पश्चात मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निर्वचन एक विज्ञान है जिसके द्वारा अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों का वही अर्थ लगाया जाता है जो विधायिका का आशय रहा है। ये किसकी परिभाषा है? एक बार पुनः सुनिएगा प्रश्न। निर्वचन एक विज्ञान है जिसके द्वारा अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों का वही अर्थ लगाया जाता है जो विधायिका का आशय रहा है। किसकी परिभाषा है ये? सामंड की, मैक्सवेल की, ग्रे की या कीटन की? प्रश्न नंबर 18 और इसका भी सी नंबर सही। ये परिभाषा है ग्रे की। अगला प्रश्न 19। कीटन की परिभाषा न्यायालय में किसका बोध कराती है? सृजनात्मकता का, व्यवहारिकता का, व्यक्तिगत गुणों का या वेदनात्मक भाव का? प्रश्न नंबर 19 और इसका ए नंबर सही, सृजनात्मक गुण का। कीटन की परिभाषा न्यायालय में किसका बोध कराती है? सृजनात्मकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जहां निर्वचन का उद्देश्य सही प्रयोजन प्राप्त करना है वहां निर्वचन होता है। क्या होता है? वैधानिक निर्वचन, सैद्धांतिक निर्वचन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 20 और इसका बी सही। जहां निर्वचन का उद्देश्य सही प्रयोजन प्राप्त करना होता है वहां निर्वचन सैद्धांतिक निर्वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। लैंडिस ने आशय के अर्थ को कितने अर्थों में बताया है? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? प्रश्न नंबर 21 और इसका ए नंबर सही। लैंडिस ने आशय के अर्थ को L2 याद कर लो। लैंडिस ने 2 अर्थों में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। न्यायालय संविधि के शब्दों से स्वतंत्र होकर व्यापक तौर पर किस उद्देश्य को खोजते हैं? सुसंगत उद्देश्य को, आपराधिक उद्देश्य को, व्यावहारिक उद्देश्य को या सामाजिक उद्देश्य को? प्रश्न नंबर 22 और इसका जो सही उत्तर है 22 नंबर का वो भी ए नंबर सही है। सुसंगत उद्देश्य को। न्यायालय संविधि के शब्दों से स्वतंत्र होकर व्यापक तौर पर किस उद्देश्य को खोजते हैं? सुसंगत उद्देश्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। उद्देशिका किस शीर्षक की तरह अधिनियम का एक भाग होती है? शून्य, दीर्घ, लघु या वस्तुनिष्ठ? प्रश्न नंबर 23 और इसका सही उत्तर नंबर बी। उद्देशिका किस शीर्ष की तरह अधिनियम का एक भाग होती है? दीर्घ। इसको याद कर लिया, दीर्घ शीर्ष की तरह भाग होती है। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर। उद्देशिका संविधि के अर्थ को पता लगाने का एक अच्छा साधन है और अधिनियम निर्माताओं की सूझबूझ को खोलने की कुंजी है। ये परिभाषा किसकी है? लॉर्ड विल्बरफोर्स की, हॉलैंड की, लॉर्ड को की या बेवर की? प्रश्न नंबर 24 और इसका जो सही उत्तर है 24 नंबर, इसका भी सही सी ही है, लॉर्ड कोक। उद्देशिका संविधि के अर्थ को पता लगाने का एक अच्छा साधन है और अधिनियम निर्माताओं की सूझबूझ को खोलने की कुंजी है। ये परिभाषा है लॉर्ड कोक की। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन उद्देशिका का संविधि का समर्थन करता है? लॉर्ड कोक, लॉर्ड हेल्सबरी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं?
प्रश्न नंबर 25 और इसका सी नंबर सही है, ए और बी दोनों। उद्देशिका का संबंधिकांग, इसका समर्थन कौन करता है? लॉर्ड कोक और लॉर्ड हेल्सबरी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर। निम्नलिखित किस बाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधि का अंग नहीं है बल्कि उसका मंतव्य तथा उत्प्रेरक सम्मिलित करता है? मिल्स बनाम विल्किंसन 1704, एमएडी 211, केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल AIR 1952, SC 204, त्रिभुवन प्रकाश बनाम भारत संघ AIR 970, SSC 640, राजस्थान बनाम राज्य बनाम लीला जैन 1965, SSC 1921। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे। 26 नंबर प्रश्न और इसका ए नंबर सही है, मिल्स बनाम विल्किंसन 1704, ए नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। जिन शब्दों में संविधि को अभिव्यक्त किया जाता है वो क्या होता है? व्यवस्था, परिणाम, स्वयं विधि या उद्देश्य? जिन शब्दों में संविधि को अभिव्यक्त किया जाता है वो क्या होता है? 27 नंबर प्रश्न और इसका भी सी नंबर सही, वो स्वयं विधि होती है। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न बड़े ध्यान से 2-3 बार सुनेंगे, कंफर्म हो जाएंगे। इन दोनों यानी निर्वचन और अर्थान्वयन को एक दूसरे से भिन्न मानना भ्रम है, ये परिभाषा किसकी है? सामंड की, क्रोफोर्ड की, सदरलैंड की या लॉर्ड कोल की? 28 नंबर और इसका सही उत्तर नंबर सी, ये परिभाषा है सदरलैंड की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। क्रेज ने निम्नलिखित में किस आधार पर संविधियों का वर्गीकरण किया है? अधिनियम के विस्तार के आधार पर, अधिनियम के तरीकों के आधार पर, अधिनियम के पारित होने वाली तिथि के आधार पर और नंबर डी ये सभी। 29 नंबर प्रश्न और इसका डी नंबर सही है, ये सभी। अधिनियम के विस्तार के आधार पर भी और अधिनियम के तरीकों के आधार पर भी और अधिनियम के पारित होने वाली तिथि के आधार पर भी, तो ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण में सम्मिलित है घोषणात्मक संविधियां या उपचारी संविधियां या संहिताकरण वाली संविधियां या ये सभी? प्रश्न नंबर 30 और इसका सही उत्तर भी नंबर डी, ये सभी हैं। उद्देश्यों के आधार पर संविधियां जो है वो वर्गीकरण देखिएगा, घोषणात्मक भी, उपचारी भी और संहिताकरण वाली संविधियां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। निम्नलिखित में से सत्य कौन है? देखिएगा, भारतवर्ष संविधान अधिनियम 1870, भारतवर्ष संविधान अधिनियम 1872, भारतवर्ष संविधान अधिनियम 1873 और भारतवर्ष संविधान अधिनियम 1874। 31 नंबर प्रश्न और इसका बी नंबर सही, भारतवर्ष संविधान अधिनियम 1872। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 32। निर्वचन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय विधानमंडल का अर्थ मालूम करते हैं, उपरोक्त परिभाषा किसकी है? मैक्सवेल की, हॉलैंड की, सामंड की या ब्लैकस्टोन की? प्रश्न नंबर 32 और इसका सी नंबर सही है, परिभाषा है सामंड की। निर्वचन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय विधानमंडल का अर्थ मालूम करते हैं, ये किसकी परिभाषा है? सामंड की। क्वेश्चन नंबर 33। लैंडिस के द्वारा आशय का अर्थ, नंबर ए आशयित अर्थ रूप में, नंबर बी उद्देश्य के लिए और नंबर सी ए और बी दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33 और इसका नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 34 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा कि निर्वचन को ही अर्थान्वयन भी माना जाना चाहिए? जिसको निर्वचन कहा जाता है उसे अर्थान्वयन भी कहा जाना चाहिए। नंबर ए राजस्थान राज्य बनाम मेवाड़ शुगर मिल्स AIR 1968 SC 790, अश्विनी कुमार बनाम अरविंद कुमार घोष AIR 1952 ASC 379 और
एफाली लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1988, AC 2273 और नंबर डी AN सहगल बनाम राजाराम, श्योरन, AIR 1991, AC 1306। प्रश्न नंबर 34 और इसका सही जवाब है 34 नंबर का ए, राजस्थान राज्य बनाम मेवाड़ शुगर मिल, AIR 1968, सुप्रीम कोर्ट 790, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, यम इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP है, याद कर लीजिएगा इसको। जूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? रूपर्ट क्रॉस, डायस, सामंड या मैक्सवेल? हम जूरिस्प्रूडेंस पूरा विषय के रूप में पढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? 35 नंबर प्रश्न और इसका बी सही है, ये डाइसी की पुस्तक है जूरिस्प्रूडेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी विशेष कंटेंट चाहिए हो उसके लिए कमेंट में बताइएगा। आपको LLB के समस्त सेमेस्टर्स के लिए हर प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट MCQs आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।